अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, यहां पर तो सवाल इन खिलाड़ियों पर भी उठ रहे हैं, धरना दे रहे पहलवानों पर भी उठ रहे हैं कि भले ही आड़ खेल की हो, बहाना खेल का हो, लेकिन जो मकसद है वो पूरा सियासी है। देखिए अपर्णा, ये जो आप कह रही हैं ये सवाल वाकई उठ रहा है, और ये सवाल उस समय से उठ रहा है जब इस मंच को एक तरह से कहा जाए, और ये सवाल कई अलग अलग हलकों से उठ रहा है। इस मंच को मोदी विरोध का मंच बना दिया गया है, जो कि खिलाड़ियों का मंच था। आप देखिए वहां जो आए उनके बयान पे सुनिए, और ये जो मैं आपसे बातें कह रहा हूं ये पॉलिटिकल हलकों में सवाल में तब्दील हो गए। सतपाल मलिक ने वहां जो बोला, प्रियंका गांधी ने वहां जो बोला, अरविंद केजरीवाल ने वहां बोला, खिलाड़ी का हित पीछे था, मोदी पर वार पहले था, ये वहां दिख रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों का जो पूरा प्लेटफॉर्म था ये सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया। और यही आज की तारीख में जो विकास अभी एक बहुत बड़ा सवाल कर रहे थे, और बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था कि बीजेपी के नेता मौन क्यों हैं। बीजेपी के नेता शायद इसलिए और ज्यादा वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्योंकि अब जो है समीकरण बदल रहे हैं। जो मामला खिलाड़ियों का मामला था वो मामला सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है, और वही लोग सामने आ रहे हैं जो हर मुद्दे पर जहां भी उनको मौका मिलता है मोदी विरोधी मंच सजा करके खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मामला अंदर ही अंदर अपना रंग बदल रहा है, और बीजेपी का नेतृत्व तो इस बात को महसूस कर रहा है, बीजेपी के नेता इस बात को महसूस कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वेट एंड वॉच में है, लेकिन उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली इसका रंग प्रोग्राम में थे, उस शो में थे जब ब्रजभूषण सिंह को लगातार पूछताछ हो रही थी, आप लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे और इन सवालों के जरिए उनको ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे। आपको एक बार भी लगा कि ब्रजभूषण शरण जो कह रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लूप पोल है, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? कभी ऐसा लगा आपको? देखिए विकास, चूंकि ये पूरा मामला जांच के दायरे में है, इसके फैक्ट जो होंगे वो जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आएंगे। तो फैक्ट को एक और रखते हैं चूंकि फैक्ट जांच के दायरे में, लेकिन हम अभी जो बात करते हैं वो पॉलिटिकल इस दांव पेच की बात करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले पर अब जमकर के आक्रामक हो चुके हैं, और वो पूरी आक्रामकता उस इंटरव्यू में दिखाई दी। उनसे हमने उनके बाहुबली होने का सवाल पूछा, उनके अपराधों के जो आरोप में वो सवाल पूछा। किसी भी सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह को हमने नहीं देखा कि वो बैकफुट पे जाकर के बात करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल दांवपेच है, इसका इस मामले के फैक्ट से कोई सियासी दांवपेच। और अभिषेक, उस हमारे शो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका आप भी हिस्सा थे, आप सवाल लगातार कर रहे थे, अखिलेश यादव के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो मुझे जानते हैं। उसकी चुप्पी को लेकर, अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने उस चुप्पी को अपने हित में बताया है। टोपी बदलने वाले सवाल पर चुप रहे थे। और देखिए यूपी की राजनीति को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए यूपी की राजनीति को अगर आप देखेंगे विकास, अपर्णा, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी बातें सिर्फ उन तक बात नहीं है। उनका मतलब क्या? उनका मतलब है आप गोंडा में आइए, आप बहराइच में आइए, बाराबंकी कैसरगंज में आइए, आप पूर्वांचल के दूसरे हिस्सों में जाइए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपना एक प्रभाव रखते हैं, और वो प्रभाव वो दिखा चुके हैं। वो 6 बार के सांसद हैं, और 6 बार में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। बीजेपी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी से नाराज रहे हैं, आउटस्पोकन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुल करके बोला है, बहुत सारा उन्होंने किया, उनके ऊपर बाहुबल के दर्जनों आरोप रहे हैं। इस सब के बावजूद भी वो जीतते रहे हैं। और जो मैं अभी आपसे कह रहा था विकास की जो राजपूत वोट बैंक की बात है, जो कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की दुखती नस बन चुकी है, ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में वो उनके एंटी स्टैंड लेती हुई दिखाई नहीं देती है, तो वो उसको एक प्रोविडेंट फंड समझिए कि वो प्रोविडेंट फंड की तरह से आने वाले वक्त में उसको इनकैश कराने की कोशिश कर सकती है। ये इसके पीछे की राजनीतिक सच्चाई है। आप तो इंटरव्यू के दौरान थे, सीधे तौर पर ब्रजभूषण ने आरोप लगाया कि ये जो धरना है ये पूरी तरह से सियासी हो गया है। ये खिलाड़ी जिस तरह से बार बार अपना रुख बदल रहे हैं, क्या आपको कहीं लग रहा है कि ये खिलाड़ी जो है अगला इनका जो रण होगा वो चुनावी रण होगा, ये राजनीति में कूदेंगे? देखिए ये इसका पहले भी रहा है। विजेंद्र सिंह को हमने देखा है, दोनों ओर से रहा है विकास। ये कांग्रेस की ओर से भी खिलाड़ी कूदे हैं, बीजेपी की ओर से भी खिलाड़ी कूदे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात समझने वाली बात होगी, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, कि इन खिलाड़ियों ने जिस तरह से सियासतदानों को अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने दिया, और वो भी तब करने दिया विकास जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में था। बिल्कुल अभिषेक, उसी प्लेटफॉर्म नजर आई थी प्रियंका गांधी भी, और उन्हीं प्रियंका गांधी की मौजूदगी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि जहां से कहेगी पार्टी, मैं प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं, और अगर हार गया
तो संन्यास ले लूंगा पॉलिटिक्स से। बिल्कुल, उन्होंने देखिए प्रियंका गांधी को खुला चैलेंज इसलिए किया है क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी से अगर यूपी की वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, इकलौती नेता हैं यूपी से जुड़ी हुई जो वहां पर मौके पर पहुंची, और वो कह रहे हैं कि उनको कुछ इसके फैक्ट का पता नहीं है। और देखिए एक सवाल और उठा था जो बीजेपी के तमाम नेताओं ने उठाया कि प्रियंका गांधी के साथ उनके निजी सचिव संदीप सिंह पहुंचे थे, और संदीप सिंह पर अभी अर्चना गौतम जो कांग्रेस की नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है, बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द करने को बाकायदा एफआईआर दर्ज है, और वो एफआईआर दर्ज है एसटी एक्ट के तहत दर्ज है। ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी, तो ये भी सवाल खड़ा कर रही है जो उनके समर्थक हैं, ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और साथ में ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पॉलिटिकली प्रियंका गांधी अगर इतनी मजबूत हैं तो आए लड़ने, खुला चैलेंज वो दे रहे हैं। और मैं उनके, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जहां से भी खड़े होंगे उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ रहेगा, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं रही है, वो बीजेपी से आज भी सांसद हैं, ये सारे फैक्टर उनको ये बल दे रहे हैं कहने का कि प्रियंका गांधी को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से किसी ने अभी उनके इस चैलेंज पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। जी, तो अभिषेक हमारे साथ बने हुए, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हैं। अंकित की तरफ चलते हैं। अंकित, क्या किसी खिलाड़ी से बातचीत हो सकती है और उससे ये समझा जा सकता है जिस तरह से सियासतदान को आप अपने मंच का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, कहीं आपके अगले मंसूबे चुनावी तो नहीं है? अंकित लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले सवाल जेबीपी न्यूज पूछ रहा है, क्या पीएम ब्रजभूषण से इस्तीफे के लिए कहेंगे? बड़ा सवाल यहां पर आपको बता रहे हैं। तो क्या ब्रजभूषण से इस्तीफा मांगेंगे अमित शाह? ये भी एक बड़ा सवाल है। लगातार एबीपी न्यूज जो सवाल उठा रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्या जेपी नड्डा मांगेंगे ब्रजभूषण से इस्तीफा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज आपसे सवाल पूछ रहा है। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर इस्तीफा मांगेंगे तो दे देंगे। चौथा सवाल, अखिलेश यादव अब तक पहलवानों पर क्यों चुप्पी साधे हुए? ये एक बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज उठा रहा है। क्या विपक्ष पहलवानों का फायदा उठा रहा है? पांचवा और महत्वपूर्ण सवाल, विपक्ष की मौजूदगी पर उस मंच पर क्या विपक्ष पहलवानों का फायदा उठा रहा है? ये 5 सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है आपके सामने लगातार, और इन सवालों के जरिए आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।